रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले फिल्मी सितारों की रामलीला का मंचन एक बार फिर से होने जा रहा है। इस बार रामलीला मंचन के दौरान भगवान राम का वनवास पहले और विवाह बाद में दिखाया गया, जिसको लेकर रामनगरी अयोध्या के संत महंतों ने नाराजगी जताई है। आज बड़ा भक्तमाल के महंत अवधेश दास और संकट मोचन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा फिल्मी सितारों की रामलीला का विरोध किया है। उनका कहना है कि फिल्मी सितारों की रामलीला में भगवान श्री राम का अपमान करने का काम कर रही हैं। वहीं बनाए गए पात्रों के द्वारा जिस तरह से पहले भगवान राम का वनवास किया और फिर विवाह कराया गया, जो बिल्कुल गलत है। अगर इस प्रकार के मंचन में अपमान भगवान राम का किया जाएगा, अयोध्या के संत इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में फिल्मी सितारे रामलीला के मंचन में पात्र भूमिका निभाते हैं, वो मर्यादा के अनुकूल रहे, गलत तरीके से ना दिखाई जाए। बता दें कि जनवरी 2024 में फिल्मी सितारों की रामलीला 17 जनवरी से 22 जनवरी तक चलेगी। कि दोबारा कोई लीला फिर होने जा रही है। पहली चीज़ तो ये है कि अभी इस कार्यक्रम के लिए ये कहा गया है कि यहाँ कम से कम लोग आए, क्योंकि प्रधानमंत्री की विजिट होगी, सुरक्षा का बहुत बड़ा मामला रहेगा और ऐसे समय में इस प्रकार अनुष्ठानात्मक कार्यक्रम चल सकते हैं, लेकिन इस तरह से भीड़ इकट्ठा करना या करना उससे कोई मतलब नहीं है। ये लोग अपना प्रचार प्रसार करने के लिए सब नाटक कर रहे हैं और ये उचित नहीं है। अभी अनुष्ठान है, अयोध्या के सारे आश्रम संत महात्मा अपने अपने आश्रमों में अनुष्ठान करेंगे, भगवान की प्रतिष्ठा की खुशी मनाएंगे और पूरी दुनिया में संदेश देंगे। अगर वो रामलीला करते हैं तो ये जो लीला अभी इन्होंने किया है, इस प्रकार की लीला का तो मैं विरोध करता हूँ और अयोध्या के महात्मा इस प्रकार की लीला कभी नहीं करने देंगे जो बिल्कुल प्रमाणिक नहीं हो। भगवान राम का पहले वनवास कराना, बाद में विवाह कराना, इस तरह का प्रदर्शन करना अयोध्या के संत इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज जी ने कहा वो संतों के पास जाएगा क्यों? वो तो जहाँ दारू पी जाती वहाँ जाएगा, जहाँ मांस खाई जाती वहाँ जाएगा, होटल में जाएगा। महात्मा के यहाँ तो जमीन में धूल में बैठना पड़ता है। उसकी दम है कि वो धूल में बैठ करके हमारी बात सुनेगा? संभव नहीं है, इसलिए सब बातें बेकार। आज का जो कॉन्फ्रेंस है ये इसलिए बुलाया गया है कि जो नवरात्रा में 9 दिन, जो 15 दिन तक रामलीला का शुभारंभ हुआ था, वह समापन हो गया और आप लोगों ने भी जो सहयोग दिया है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, वह हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा संदेश प्रत्येक जीव के पास में, प्रत्येक व्यक्ति के पास में पहुंचा और सब जगहों से फ़ोन आया कि जो है बहुत सुंदर, बहुत ये 1954 से जो ये चालू था, किसी न किसी कारण से 2-4 साल बंद था, ये पुनः फिर प्रारंभ हुआ है। यह मीडिया बंधुओं की भी देन है और पूज्य संतों का आशीर्वाद है जो कि ये पुनः फिर चालू हुआ है। निश्चित है जो है हर चीज़ों में जब योगी जी के माध्यम से भव्य और दिव्य राम मंदिर, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से दिव्य और भव्य राम मंदिर बन रहा है और पूरे अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है, तो निश्चित है जो है रामलीला में भी वो चमक आनी चाहिए। और भरत मिलाप भी हनुमान जी के ठीक सामने दरबार में हुआ, क्योंकि जो है भरत मिलाप अब हो चुका है, अब प्रभु को स्थापित होना है राम मंदिर में, तो और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इससे खुशी की भी बात है हमारे लिए। प्राण प्रतिष्ठा में जो फिल्मी सितारे आ रहे हैं, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी पात्र उसमें भूमिका निभाते हैं वो मर्यादा के अनुकूल रह के ही अयोध्या में कार्य करें, या संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं भी रामलीला का अगर मंचन होता है, रामलीला का मंचन करते हैं तो मर्यादा के अनुकूल ही करें, अन्यथा यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जो है संत तुलसीदास रामलीला समिति जो 1954 से चला आ रहा है, यह है रामलीला पत्थर मंदिर के महंत स्वर्गीय श्री जयराम दास जी की जो रामलीला है, जो विश्व स्तर पर विख्यात है। हम लोग और उसमें जितने भी पात्र हैं कहीं न कहीं वो संत रूप में हैं, जितने भी भूमिका निभाते हैं भगवान राम के, माता जी के, लक्ष्मण जी के, हनुमान जी के, टोटल संत हैं। उन्हें जो इस चीज़ का ज्ञान है, जिन चीज़ का अनुभव है, मर्यादा के अनुकूल रह के वो कार्य करते हैं और रामलीला करते हैं, तो निश्चित है जो है इस रामलीला के बैनर तले संत तुलसीदास रामलीला समिति और पत्थर मंदिर की जो रामलीला है, इसके बैनर तले अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं, अगर इस चीज़ को हम अच्छे ढंग से संचालित कर पाते हैं तो निश्चित है जो है जो नीचे स्तर तक, ग्राम स्तर तक इसको ले जाकर जो भी हमारे भक्त हैं, अनुयायी हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, सनातन धर्मी हैं, उन्हें इस चीज़ का हम
अनुसरण करवा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये मेरे प्रभु हैं, ये मेरी माता सीता हैं, ये मेरे लक्ष्मण जी, ये हनुमान जी हैं, इनका क्या कार्य क्षेत्र रहा है, इनकी कार्यशैली कैसी रही है, इनके पद चिन्हों पर चल के हम अपने जीवन को उत्थान कर सकते हैं। तो नहीं, अभी जो 22 तारीख को जो है जो कलाकार आएंगे तो इन्हें संतों से परामर्श करना चाहिए। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास रामलीला, गोस्वामी तुलसीदास जी को रामायण है और जो राधेश्याम रामायण है, इसका मिश्रण लेके ही चलते हैं लोग, तो निश्चित है अगर इसको लेके चलेंगे तो निश्चित वो त्रुटि नहीं होगी पुनः। लेकिन बात फिल्मी कला बात कर रहा हूँ, अगर संतों के परामर्श लेकर के कार्य करेंगे और गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण और जो है आपके जो है राधेश्याम रामायण का मिश्रण लेंगे तो निश्चित है उसमें त्रुटि नहीं होगी। विपक्ष के ऐसा नहीं, चुनाव के लेकर के नहीं है, ये पहले से डिसाइड था कि 22 जनवरी को जो है प्रधानमंत्री जी भगवान प्रभु राम को और अपने मंदिर में, दिव्य और भव्य मंदिर में स्थापित होंगे। तो ये तो पहले से डिसाइड था कि जो है उसमें कोई राजनीतिक या पॉलिटिक्स की ऐसी कोई बात नहीं है। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।